जोहार इन जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे गुण से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। जैसा कि आप सभी को कल ही आप लोग का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था कि झारखंड मिला सुपरवाइजर में किस तरह से देखिए सेटिंग गेटिंग का मामला प्रकाश में आया है। ठीक है, तो ये जो आप लोग का है और आप लोग का मन में ये संशय बरकरार रहा होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं, हर विद्यार्थी का भी रहेगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से और इतने महीनों से दिन रात एक कर रहे हैं और पता चल रहा है आपका सीट बिक रहा है, ये हो रहा फलना तक, इस तरह का ऑडियो क्लिप वायरल होता है। एक प्रकार का मन में एक बहुत ही अंदर से क्या बोलते हैं, एकदम कुछ करने का नहीं मन करता है, एकदम रोने का मन करता है, लेकिन आप लोग हार नहीं मानना है। कहा जाता है ना, हार नहीं मानना है, रार नहीं थानना है, काल के कपट में लिखते हैं कभी हार नहीं मानना है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाह रहे हैं, जितने कोई का मन में होगा कि सर एग्जामिनेशन देने जाएं या नहीं जाएं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एग्जामिनेशन देने जाएं। क्यों देने जाए तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग बता देना चाह रहे हैं कल एक कैंडिडेट से बात हुआ था, उन्होंने कहा था सर यहाँ पे 300 सीट है। ठीक है, एक सेंटर था, वो नाम आप लोग नहीं बता सकते, लेकिन देखिए 300 सीट था, मात्र कितना कैंडिडेट गया पता है? 300 कैंडिडेट सिर्फ गए, सॉरी, और 300 में 30 कैंडिडेट सिर्फ गया। तो बताइए कंपटीशन कितना लो है। आप लोग बोले थे ना 27,000 फॉर्म फिलअप हुआ है, 27,000 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, डाउनलोड हुआ है। तो देखिए मुश्किल से आप लोग 5 से 10,000 कैंडिडेट ही एग्जामिनेशन को लिखने जा रहे हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती रहेगा, आप लोग जो भी इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं इसको पानी मत फिरिए। आप लोग ऑडियो वायरल हो रहा है उसको इग्नोर कीजिए और आप लोग जाइए, अपने आप में विश्वास रखिए, अपने गॉड में विश्वास रखिए, अपने भगवान में विश्वास रखिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, बस अपने आप में ईमानदारी बरकरार रखना। अब एग्जाम ही देने नहीं चाहिए और बोलिएगा कि ये नौकरी नहीं हुआ, तो नौकरी कहाँ से होगा? आपको जाना होगा। ठीक है, आपको भूख लगा तो आपको खाना खोजना होगा, ये नहीं कि आपको चावल आपको ढूंढने के लिए आएगा। इस बात को आपको समझना होगा, है ना। और आप लोग बता देना चाह रहे हैं एग्जामिनेशन कैंसिल होगा क्या? तो ये कोई एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव में तो सरकार चाहेगी कि वो नियुक्ति दे, है ना। और सरकार के घोषणा पत्र में भी था कि 1 लाख में 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, है ना। तो रोजगार तो वो नहीं दे पाई, है ना, लेकिन सरकार जो आप सभी को बताए थे ये साल आप लोग का चुनाव वर्ष के साथ साथ आप लोग का नियुक्ति वर्ष भी होने वाला है। तो देखिए आप लोग का हो रहा है, आप लोग थोड़ा बहुत हो रहा है, उससे आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिए। जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है एवरीथिंग इग्नोर, है ना। कोई भी चीज है उसको इग्नोर कीजिए। आप लोग को सीखना चाहिए DSLR से, किस तरह से देखिए वो इग्नोर कि जितना भी अगल बगल का चीज रहता है उसको ब्लर कर देता है, ब्लर कर देता है, उसके बाद उसको जो गोल रहता है फोकस रहता है उसमें फोकस करना। उसी तरह आप लोग को एग्जामिनेशन है आज जिनका भी है, सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्जाम लिखिएगा, ठीक है, और अपने गोल में फोकस करना। पूरी एग्जाम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सेटिंग इस सब में ध्यान मत दीजिए। इस सब क्या बोलते हैं, ध्यान देने से एक माइंड में अलग प्रकार का थिंकिंग उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो ये सब ना हो, इसके लिए आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए। और सभी को बता देना चाह रहे हैं ये बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, है ना, और अच्छे से जो जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ अच्छे से आप लोग। और एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट का ये मन में संशय बरकरार है और बहुत दिन से कमेंट करके बता रहे थे क्या सर वो झारखंड महिला सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन इस बार आया अक्टूबर 2023 में, है ना, अक्टूबर 2023 में आया था, वो फॉर्म फिर से कब आएगा? तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं अभी फॉर्म कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो भी है इसी में आप लोग लगिए। क्या कीजिएगा, सरकार ही ऐसा ही है ना। एक तो सरकार महिला सम्मान की बात करती है और एक तरह महिलाओं के साथ ये भेदभाव कर रही है। एक तो सेंटर दे दिया है बोकारो धनबाद, दूसरा दे दिया है जमशेदपुर, तीसरा दे दिया है रांची। तो ये क्या है, महिलाओं के साथ क्या सम्मान है? तो ये महिला का सरासर अपमान है। सरकार तो कह रही महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, 1,000 रुपया प्रति माह दे रहे हैं। क्या झारखंड की महिलाओं का कीमत सिर्फ 1,000 रुपया है? जिसका जवाब आएगा नहीं। झारखंड सरकार के लोग के क्या उसका घर में 1,000 से उसका घर परिवार चलता है?
जिस उम्र में सरकार युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को सम्मान के तौर पर रोजगार दिया जाना चाहिए। बताइए, सरकार योजना लाई है अब 18 साल से 49 साल तक के लड़कियों को 1000 पेंशन दिया जाएगा। तो बताइए, क्या 18 साल का जिसका उम्र हुआ या 20 साल का हुआ या 19 साल का हुआ, क्या वो पेंशन के लायक है कि रोजगार की लायक है? इस बात को आप लोग समझना होगा कि सरकार एक प्रकार से ये घूस देने का कार्य कर रही है। ठीक है, एक तो सेंटर दे दिया है इतना दूर, ऊपर से दिमाग खराब कर दिया है। आदमी जिसका पास पैसा नहीं हो वो कैसे जाएगा? पता चलेगा 9 तारीख को बोकारो में सेंटर है, उसके बाद पता चलेगा सुबह में जमशेदपुर में सेंटर है, तो कैसे जाएगा बताइए? उसका तो हेलीकॉप्टर का साधन नहीं। अगर उस कैंडिडेट के पास हेलीकॉप्टर का साधन होता तो वो तैयारी नहीं करता। तैयारी कौन करता है? गरीब तबके का इंसान करता है, वही नहीं करता है। आप लोग बताइए, और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, क्या आप लोग घर के लोग करोड़पति हैं? होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। 90% होंगे कि नहीं होगा। तैयारी कौन करता है? गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कौन करता है? जिसका कुछ नहीं है ना? इसीलिए लास्ट ऑप्शन होता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना। और कैंडिडेट लोग, इतने महिला लोग दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को ये सब समझ में नहीं आएगा। सेंटर इतना दूर दूर दे देगा, ऐसी परेशान कर दिया है। और कल एक ऑडियो वायरल हुआ, उससे और दिमाग ख़राब हो रहा है। तो क्या छात्र में कैसे होगा? कैसे वो लोग तैयारी करेंगे? क्या सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड के महिला लोग, झारखंड महिला सुपरवाइजर में नौकरी प्राप्त करनी? यानी सरकार के मंशा क्या है? रोज़गार देना है कि नहीं देना है? तो सरकार से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी कल वीडियो क्लिप वायरल हुआ है उसमें एकदम CBI के जांच बैठाए, और जो भी उस वीडियो में है ना, एक सतीश कुमार महतो एक नाम आ रहा है जो कि बोकारो का है। ठीक है, वो सबको पकड़िए, और जो भी बात वहाँ पे चल रहा है उन सभी को पकड़िए, उसके बाद पता चलेगा। सरकार से यही निवेदन रहेगा, है ना? तो सरकार को इसमें पहल करना चाहिए, ताकि जो महिला लोग का भावना के साथ सरकार खेले ना, इनका सम्मान करे। महिलाओं को 1000 रुपया नहीं चाहिए, महिलाओं को रोज़गार चाहिए, स्वरोजगार चाहिए। महिला झारखंड महिला सुपरवाइजर में नौकरी चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए झारखंड के युवाओं को, 1000 रुपया पेंशन नहीं चाहिए। नौकरी रहेगा तो वो खुद कमा खा लेगा, कोई राशन वगैरह कुछ फ्री नहीं चाहिए, आप सिर्फ रोज़गार दीजिए। क्योंकि आपने वादा किया था 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। रोज़गार नहीं दे पाएंगे तो भत्ता देंगे, और वो भी नहीं दे पाएंगे तो राजनीतिक से इस्तीफा ले लेंगे। इस सब के हम लोग सारे कोई जितने भी हैं इग्नोर करते हैं, लेकिन आप सिर्फ नौकरी दीजिए। ठीक है, और देख रहे हैं इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे, जैसे CGL का, उसमें भी पता चल रहा सेटिंग गेटिंग हुआ। PGT में तो 100% हुआ ही था, क्योंकि जिसको अच्छे से हिंदी पढ़ना नहीं आता वो टॉपर कर गया और PGT में नौकरी ले लिया है। बताइए वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? क्या पढ़ाएगा? क्या ऐसे में हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा? ऐसे में हमारा झारखंड विकसित होगा? ऐसे में और झारखंड की युवा पढ़ पाएंगे? बच्चे पढ़ पाएंगे? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए योग्य शिक्षक को ही आप लोग चुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किए, है ना? कितना आप लोग का सबूत मिला, लेकिन आप लोग जांच नहीं की। बोकारो के एक सेंटर था, है ना, सेंटर था, उसमें 500 करीब तकरीबन कैंडिडेट एक ही सेंटर से पास हो गए हैं। तो बताइए कितने ब्रिलियंट कैंडिडेट हैं कि एक ही सेंटर से पास हो जा रहे हैं। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। झारखंड की युवाओं के साथ, यहाँ के महिलाओं के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जो वादा किया था वो पूरा तो नहीं कर पाए। लेकिन जो आप लोग यहाँ जैसे CGL है, उत्पाद पुलिस है, झारखंड पुलिस है, महिला सुपरवाइजर है, झारखंड रेंज, ये सब में कम से कम अपनी नियुक्ति और सही एकदम फेयर तरीक़ा से दीजिए। और आप सभी को फिर से बोल रहे हैं, और जितने भी कोई हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर वाले, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग एग्जामिनेशन देने चाहिए। ठीक है, और ये मत सोचिए कि सेटिंग हो गया, गेटिंग हो गया, सब में बोले ना, एकदम DSLR की तरह आप लोग को सोचना है, देखना है। आप लोग बस गोल पे फोकस करना है, बगल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। लाइफ में सफलता प्राप्त करना है या फिर खुश रहना है तो आप लोग इग्नोर करना सीखना होगा।
इधर उधर के बात में ध्यान दीजिएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। एकदम दिमाग में टेंशन रहेगा, ये कहा, वो कहा, फलना किया, डिगना किया, उस समय आपको देखना ही नहीं है। बस आपको गोल में फोकस करना, तो हम निश्चित रूप से आप लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, आप लोग एग्जामिनेशन देने जाइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोग एग्जामिनेशन देने के लिए जाइए, राइट। और कोई आप लोग क्वेश्चन होगा, एनी डाउट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप लोग को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ दिया आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और कल का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका कुछ मिला है तो बता देना चाह रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, किस किस प्रकार का आया है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, हार्ड था कि आसान था, है ना। देखिए कोई भी एग्जामिनेशन में जो जानता है, पढ़ा है, उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो हार्ड ही लगेगा, है ना। इस बात को ध्यान देना होगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं अब। देखिए होम साइंस वालों के लिए बता रहे हैं, होम साइंस वालों के लिए कैसा था। देखिए विटामिन से संबंधित प्रश्न आया था, ठीक है। विटामिन से संबंधित आप लोग का प्रश्न आया था। विटामिन ए, विटामिन डी, कोडेक्स, एनीमिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, बताइए। एनीमिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न आया। संचार के रिलेटेड जो कम्युनिकेशन था, है ना, एक था ना यूनिट आप लोग का होम साइंस में, कम्युनिकेशन, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, संचार। उससे संयुक्त परिवार क्या है, संयुक्त परिवार से भी आप लोगों को प्रश्न आया हुआ है। बच्चों को पूरक आहार कब से दिया जाना चाहिए, बच्चों को पूरक आहार कब से दिया जाना चाहिए। यानी कि आप लोग पूरे जो आसपास में हो रहा है उसी से रिलेटेड आप लोग को प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी में बोल रहे हैं, जीके में देखिए आप लोग पूछा गया हिंदी स्वराज के लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करके बताइए हिंदी स्वराज का लेखक कौन है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए कारगिल दिवस हो गया। मधुमेह, हाँ, किस चीज़ से मधुमेह बीमारी होता है, देखिए आप लोग को दिया हुआ है। और कॉन्गेस्टिव डेवलपमेंट क्या, उससे रिलेटेड आप लोग को प्रश्न आया है। डोमेन क्या है, उससे आया है। देखिए और एक क्वेश्चन है, आप लोग देखिए सूर्य की रोशनी के कौन सी विटामिन मिलती है, सूर्य की रोशनी से कौन सी विटामिन मिलती है। देखिए साइंस क्वेश्चन, साइंस से इजी था, है ना, ज़्यादा टफ नहीं था। जो बताए थे वो सब इनफ है ना। और जो आप लोग का टॉपिक बताए थे ना वो सब से कर लीजिएगा। और आप लोग को मैथ में जो टॉपिक बताए थे उस सब से कर लीजिएगा। जीके से जो टॉपिक बताए थे उस सब से कर लीजिएगा। वही में से आप लोग को पूछा गया है, ठीक है ना, तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए और एक साइंस में क्या पूछा था, गाड़ी की स्पीड किससे मापते हैं, बताइए गाड़ी की स्पीड किस चीज़ से मापा जाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बताइए गाड़ी को किस चीज़ से मापते हैं। अब देखिए मैथ में आप लोग कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो देखिए मैथ में आपको परसेंटेज से पूछा गया था, परसेंटेज बुकिंग। तो किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे थे इससे आप लोग का 100% प्रश्न पूछा ही जाता है, राइट। तो उसके देखिए अनुपात और समानुपात था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग को बताए थे। क्लास में नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको देख लीजिए, उसी प्रकार का प्रश्न आता है। और देखिए नल टंकी, नल टंकी का भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रश्न आया है, देखिए। और क्रय विक्रय, अच्छा हाँ, क्रय मूल, विक्रय मूल, ये सबसे आएगा। लाभ हानि, ये सबसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब कल का जो हमको होम साइंस का जो जिनका एग्ज़ाम था वो हमको बताए थे, वो आप लोग को बताएं। आप लोग इसी प्रकार का आया था, ठीक है। तो ज़्यादा इसको हार्ड भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा आसान भी नहीं कर सकते हैं, बीच विचार मीडियम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर से बता देना चाह रहे हैं, जो तैयारी करता है, जो अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशन नहीं, वो आसानी से कर लेगा। लेकिन कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि सीबीटी मोड में हो रहा है तो बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा कंप्यूटर का भी नॉलेज ले आइए, क्योंकि हम लोग अभी जो 2024 में जी रहे हैं, तो 2024 के हिसाब से हम लोग को ढलना होगा ना कि 1990 के हिसाब से चलना होगा, नहीं, ठीक है। दुनिया के तेज़ रफ्तार से चलना है तो हम लोग को भी 2024 के हिसाब से ढलना होगा, चलना होगा। कहा जाता है जैसा देश
और हाँ, जैसा देश वैसा माहौल, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो आप लोग क्वेश्चन हमको मिला था वो आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, तो साइंस से ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है, और मैथ से आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लीजिएगा, लाभ हानि पढ़ लीजिएगा, नल टंकी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक था समय दूरी कार्य, इसको पढ़ लीजिएगा। यही सबसे आप लोग को प्रश्न आ रहा है, और कोई क्वेश्चन आप लोग का आता है, ठीक है, कैंडिडेट बताते हैं, तो उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो शाम में आज के आप लोग बताएंगे सोशियोलॉजी, होम साइंस और साइकोलॉजी का कैसा कैसा क्वेश्चन आया नहीं आया। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके, और सभी लोग जान सके किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है और क्या एग्जामिनेशन रद्द होने वाला है। तो 100% हम बोल रहे हैं रद्द नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, और जिनका अच्छे तरीके से तैयारी होगा वो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा दूरी हो जाता है तो खर्च ज़्यादा आएगा, एक दो कोई आपके साथ रहेंगे तो खर्च और बढ़ जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिनका अच्छे तरीके से तैयारी होगा वो जाएं, क्योंकि आपको बता देना चाह रहे बहुत कम कैंडिडेट जा रहे हैं। अब बताइए ना, 300 सीट है और सिर्फ 30 कैंडिडेट जा रहे हैं, तो सिलेक्शन आप लोगों का तो होना तय है। जो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, और आप लोग एग्जामिनेशन जाइए, आज जाइए। सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से एग्जामिनेशन लिखिए, और अगर आप लोग का याद रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो एक नंबर दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसमें आप लोग रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा, ताकि कल जिनका एग्जाम रहेगा उनका हेल्प हो सके। ठीक है, जिनका भी सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी जो भी आज एग्जामिनेशन है, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद शेयर कीजिए क्वेश्चन किस प्रकार का आया नहीं आया। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8789125229। इस नंबर पे आप लोग को क्वेश्चन शेयर कर देना, रिक्वेस्ट है। ठीक है, हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि कल जिनका एग्ज़ाम होगा उनको थोड़ा पता चल सके, थोड़ा मदद हो सके कि किस प्रकार का प्रश्न आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम में नए होंगे तो जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग को वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप लोग देख पाइएगा। ठीक है दोस्तों।